हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री शुरू करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, बेसिक टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो सरफेस केमिस्ट्री तो हम लोग शुरू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? तो सरफेस का मतलब बल्क का सरफेस, मतलब सॉलिड या लिक्विड का सरफेस। लेकिन हम लोग यहां पर जब सरफेस कहेंगे तो वो सॉलिड की सरफेस होगी। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? तो फेनोमेनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ बल्क, मतलब सरफेस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर होने वाली फेनोमेनन की जो स्टडी है कहलाती है सरफेस केमिस्ट्री। किसी बल्क के ऊपर, मतलब बल्क के सरफेसेस के ऊपर होने वाली फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? तो सरफेस केमिस्ट्री। यहां पर हम लोग बल्क मिलेंगे सॉलिड, मतलब सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर होने वाली फेनोमेनन क्या कहलाएंगे? तो सरफेस केमिस्ट्री। तो बढ़ जाए सरफेस केमिस्ट्री। तो फेनोमेनन, सरफेस केमिस्ट्री क्या है? तो फेनोमेनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर होने वाली फेनोमेनन, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फेनोमेनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं फेनोमेनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो कौन सी फेनोमेनन होती है? तो एट सरफेस ऑफ सॉलिड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। एट सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सरफेस पे क्या होती है? एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। एडजॉर्प्शन टेक प्लेस सरफेस के, सॉलिड के सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होती है। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या है? तो एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज, मतलब सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। किसी सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर, किसी सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेसीज का एक्युमुलेट होना, मतलब सब्सटेंस का जमा होना कहलाता है एडजॉर्प्शन। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या है? तो एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज या कि सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो हम लोग स्टडी क्या करेंगे? तो एडजॉर्प्शन। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या है? व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या है? एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन मतलब जमा होना। एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज या कि सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर स्पेसीज और सब्सटेंस एट सरफेस ऑफ सॉलिड, at surface of solid is called, at surface of solid is called adsorption। तो सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेसीज का एक्युमुलेट होना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। कोई सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जो सब्सटेंस, कोई वस्तु, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो एक्युमुलेट हो रही है, इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। और वह सब्सटेंस जो एक्युमुलेट होती है उसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्ब्ड। वह सब्सटेंस जो एक्युमुलेट होती है उसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट। और वह मटेरियल जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रही है उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट। तो बेसिक सब्सटेंस एक्युमुलेटेड, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्युमुलेटेड, substance accumulated, substance
accumulated substance accumulated at the surface is called, कहलाता है, is called adsorbate, and material on which adsorption take place is called adsorbent. तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या है? तो फेनोमेनन मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज मतलब जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रही है, इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन. तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज मतलब वह फेनोमेनन जिसमें, वह घटना जिसमें सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेसीज एक्यूमुलेट हो रही है, सब्सटेंस एक्यूमुलेट होती है, उसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन. और वह सब्सटेंस जो एक्यूमुलेट होती है उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट. और जिस सब्सटेंस के ऊपर मतलब जिस मटेरियल के ऊपर एक्यूमुलेशन हुई है उसे हम क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट. एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली ए सरफेस फेनोमेनन. एडजॉर्प्शन ऑब्वियसली सरफेस फेनोमेनन है, accompanied with decrease in enthalpy and entropy. एडजॉर्प्शन में क्या होती है? तो एंथैल्पी और एंट्रोपी डिक्रीज कर जाती है. ऑब्वियसली यहां पर क्या हो रहा है? तो जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज है वो सॉलिड के सरफेस के ऊपर जाकर चिपक गया है. तो चिपका कैसे होगा? तो कोई ना कोई बॉन्ड बनी होगी, या तो वीक बॉन्ड बनी होगी या तो स्ट्रांग बॉन्ड बनी होगी. तो यदि कोई मॉलिक्यूलर स्पेसीज सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. तो कहीं भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होता है? तो रिलीज होता है. मतलब वो प्रोसेस क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी. ऑब्वियसली यदि मॉलिक्यूलर स्पेसीज सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है तो जो डिसऑर्डरनेस है मतलब जो रैंडमनेस है मतलब मॉलिक्यूल की इधर उधर होने की जो टेंडेंसी है वो घट जाएंगी, मतलब इंट्रॉपी घट जाएंगी. इंट्रॉपी क्या होती है? तो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस. व्हाट इज इंट्रॉपी? इंट्रॉपी क्या है? तो थर्मोडायनामिक का वह पैरामीटर है जिसके द्वारा सिस्टम की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर किया जाता है. कितनी सब्सटेंस रैंडम है, डिसऑर्डर्ड इधर उधर हो रही है, उसी की मेजरमेंट क्या कहलाती है? इंट्रॉपी. तो यदि मॉलिक्यूलर स्पेसीज सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होता है तो कोई ना कोई बॉन्ड बनेगी, या तो वीक बॉन्ड बने या तो स्ट्रांग बॉन्ड बने. तो यदि कोई यहीं पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. मतलब कहीं भी कोई बॉन्ड बनता है, चाहे वीक बॉन्ड बने या स्ट्रांग बॉन्ड बने, वहां पर एंथैल्पी मतलब एनर्जी डिक्रीज करती है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है. और जो कि मॉलिक्यूलर स्पेसीज एक्यूमुलेट हो रही है मतलब रैंडमनेस जो है मॉलिक्यूल की वो घट रही है, इसका मतलब यहां पर एंट्रोपी घट रही है. मतलब ऑब्वियसली इन एडजॉर्प्शन में क्या होती है? इन एडजॉर्प्शन में क्या होती है? तो इन एडजॉर्प्शन में ऑब्वियसली डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी टेक प्लेस. मतलब दैट इज, इसका मतलब इन एडजॉर्प्शन में क्या होता है? तो एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसमें एंथैल्पी डिक्रीज करते, मतलब डेल्टा एच क्या होगी? तो निगेटिव, एंड डेल्टा एस क्या होगी? वो भी निगेटिव होगी. एंट्रोपी भी घट जाती है और एंथैल्पी भी घट जाती है. तो इसका अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कहें, फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि हम लोग कहें कि हार्डन गैस निकेल या प्लैटिनम और प्लैटिनम के सरफेसेस के ऊपर जमा होता है, एक एग्जाम्पल है किसका? एडजॉर्प्शन का. तो बेसिक accumulation of hydrogen gas H2 gas on surface of निकेल प्लैटिनम क्या है? तो एक एग्जाम्पल है किसकी? तो एडजॉर्प्शन की. उसी तरह से अगर हम लोग कहें, अगर हम लोग सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड में मतलब पानी के अंदर घुले हुए एसिटिक एसिड में अगर हम चारकोल को डाल देते हैं
तो चारकोल के सरफेसेस के ऊपर एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होती है। तो ये क्या है? एडजॉर्प्शन है। ऑब्वियसली क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सारी चारकोल के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट होती है, जमा होती है। तो एक एग्जांपल है किसकी? एडजॉर्प्शन की। नाइट्रोजन गैस आयरन के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट होती है, नाइट्रोजन गैस आयरन के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट होती है। तो एक एग्जांपल है किसकी? तो एडजॉर्प्शन की। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन क्या है? तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस और सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेसिस का एक्यूमुलेट होना क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होती है, ये जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुई है, इसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट, इसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट। और जिसके ऊपर जमा हुई है, जिस मटेरियल के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। एट एंड ये एट है और ये एंट है, एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। तो वह सब्सटेंस जो जमा हुई उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बेट, और जिसके ऊपर जमा हुई है उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंट कहते हैं। ऑब्वियसली इन एडजॉर्प्शन में क्या होती है? तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर स्पेसिस सॉलिड के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हुई, मतलब कोई ना कोई बॉन्ड बना होगा, या तो वीक बॉन्ड बना होगा या तो स्ट्रांग बॉन्ड बना होगा। तो कहीं भी अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी वो निगेटिव होगी। और चूंकि मॉलिक्यूलर स्पेसिस एक्यूमुलेट हो रही है, जमा हो रही है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी मतलब जो रैंडमनेस वो घटेगी। मतलब एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होगी? तो डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस निगेटिव होगी। उदाहरण के तौर पर ऑब्वियसली अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का एक्यूमुलेशन चारकोल के सरफेसेस के ऊपर, हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन, जो हाइड्रोजन गैस होती है, अगर किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस है, अगर किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस है और उसमें आप क्या करें? तो अगर किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस, इसमें आप फाइनली डिवाइडेड मतलब छोटा छोटा टुकड़ा निकेल या प्लेटिनम का डाल दीजिए, तो हाइड्रोजन गैस की जो मॉलिक्यूल होगी वह प्लेटिनम और प्लेटिनम के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब जमा हो जाती थी। एक एग्जांपल है किसकी? एब्जॉर्प्शन की। यदि आपके पास एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, मतलब पानी के अंदर अगर एसिटिक एसिड घुली हुई है, उसमें चारकोल को डाल दीजिए, उसको थोड़ा सेक कर दीजिए, तो जो एसिटिक एसिड की मॉलिक्यूल है वो चारकोल के सरफेस, चारकोल मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, चारकोल के सरफेसेस के ऊपर एसिटिक एसिड की जो मॉलिक्यूल होती है एक्यूमुलेट कर जाती है, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन घट जाता है। तो ये सारे क्या हैं? तो एग्जांपल हैं किसकी? तो एब्जॉर्प्शन की। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? तो फिनोमेनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड या लिक्विड। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो सरफेस ऑफ सॉलिड, इसलिए सॉलिड के सरफेस पर ही फेनोमेना, आप समझिए कि फेनोमेनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ऑब्वियसली एट सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो फेनोमेनन होती है वो एडजॉर्प्शन होती है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। और वह सब्सटेंस जो जमा होती है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेट, और जिसके ऊपर जमा होती है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें एंथैल्पी घट जाएंगी और एंट्रोपी घट जाएंगी। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन क्या हुई? तो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्या होती है? तो प्रोसेस ऑफ, ध्यान रखेंगे टर्म डीजॉर्प्शन, डी मतलब हुआ रिमूवल, जॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन मतलब क्या हुई? तो प्रोसेस। एडजॉर्प्शन मतलब मॉलिक्यूलर स्पेसिस का एक्यूमुलेशन होना सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर, और डी मतलब हुआ रिमूवल। डी मतलब क्या होता है? जैसे डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की रिमूवल, ऑब्वियसली डी हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन के रिमूवल, डी हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल। तो डी मतलब क्या हुआ? तो रिमूवल। तो डीजॉर्प्शन क्या है? तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस, मतलब सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर स्पेसिस और सब्सटेंस मतलब बस मॉलिक्यूलर स्पेसिस और सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड, कहलाता है डीजॉर्प्शन।
इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर से मोलिकुलर स्पेसिस की, मोलिकुलर सब्सटेंस की रिमूवल क्या कहलाती है? तो डिजॉर्प्शन कहलाती है। नाउ एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। नाउ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। Adsorption and absorption. Adsorption and absorption are two similar sounding term. मतलब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन सुनने में हमें एक समान लगता है, but both have different meaning. Adsorption and absorption are two similar sounding term, but both have different meaning. एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन सुनने में हमें एक समान लगता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इन एडजॉर्प्शन में मोलिकुलर स्पेसिस, इन एडजॉर्प्शन में क्या होती है? इन एडजॉर्प्शन मोलिकुलर स्पेसिस मतलब जो सब्सटेंस होती है, मोलिकुलर स्पेसिस होती है एक्यूमुलेट होती है। कहां पर? एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, एंड does not goes deep inside। तो एडजॉर्प्शन में क्या होती है? तो जो मोलिकुलर स्पेसिस होती है वो एक्यूमुलेटेड होता है कहां पर? तो एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, और अंदर नहीं जाता। तो एडजॉर्प्शन में जो मोलिकुलर स्पेसिस होती है वो सिर्फ सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट होगी, अंदर नहीं जाएंगी। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। जबकि इन एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? तो मोलिकुलर स्पेसिस मतलब जो सब्सटेंस होती है गोज डीप इनसाइड द बल्क, मतलब सॉलिड के अंदर चली जाएगी, एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और समान रूप से वितरित हो जाएगी। तो बेसिक अगर मोलिकुलर स्पेसिस सॉलिड के सरफेस के ऊपर जमा हो रही है तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और यदि सब्सटेंस गोज डीप इनसाइड तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन। इसे क्या कहेगा? एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होती है, लेकिन एडजॉर्प्शन फास्ट होती और एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। और इन दोनों टर्म को हम लोग कलेक्टिवली एक साथ दिखला देते हैं कि ऑब्वियसली एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ होती है, लेकिन एडजॉर्प्शन फास्ट होती और एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। एडजॉर्प्शन फास्ट होती है और एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। तो इन दोनों को मिला के हम कलेक्टिवली टर्म यूज करते हैं सिंपल जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? तो जॉर्प्शन कहते हैं। तो इन एडजॉर्प्शन मोलिकुलर स्पेसिस एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड डज नॉट गो डीप इनसाइड द बल्क। एब्जॉर्प्शन में जो मोलिकुलर स्पेसिस होती है वो सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेटेड होती, अंदर नहीं जाती। जबकि इन एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? इन एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? तो इन एब्जॉर्प्शन जो मोलिकुलर स्पेसिस होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन जो सब्सटेंस होती सब्सटेंस गोज डीप इनसाइड द बल्क एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्या होगी? समान रूप से वितरित हो जाएगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चॉक स्टिक को इंक में डिप करते हैं, जो चॉक स्टिक मतलब जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर जिस चॉक से आप लिखते हैं उसे अगर इंक के अंदर डिप करेंगे, मतलब स्याही के अंदर डुबोएंगे, तो जो चॉक स्टिक की सरफेसेस होती है वो कलर्ड हो जाती है ड्यू टू एडजॉर्प्शन। जबकि अगर चॉक स्टिक को अगर तोड़ेंगे तो अंदर आपको भीगा हुआ नजर आएगा। तो भीगा हुआ क्यों है? क्योंकि जो इंक की सॉल्वेंट है वो अंदर चली गई है, दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो जब चॉक स्टिक को हम इंक के अंदर डिप करते हैं तो चॉक की जो सरफेसेस होती है वो कलर्ड हो जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, जबकि इंक की जो सॉल्वेंट है वो अंदर चली जाती है, दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों सिमिलर साउंडिंग टर्म है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब होती है मोलिकुलर स्पेसिस एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, जबकि एब्जॉर्प्शन का मतलब होती है कि जो सब्सटेंस है वो अंदर चला गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली,
ऑब्वियसली एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होती है, तो साइमल्टेनियसली होती है। एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होती है, तो दोनों साथ साथ होती है। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, एब्जॉर्प्शन इज फास्ट, एब्जॉर्प्शन इज फास्ट, एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है, एंड एब्जॉर्प्शन इज स्लो, और जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो होती है। तो एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है ऑब्वियसली, जबकि एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन चॉक स्टिक, ऑब्वियसली जब चॉक स्टिक को डिप इन इंक, अगर हम उसे डिप करते हैं तो उसे अगर हम डिप करते हैं किस में, तो इन इंक, तो जो सरफेस ऑफ चॉक है इन इंक, इन इंक, इन इंक, तो जो सरफेस होती है, सरफेस गेट कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, सरफेस गेट कलर्ड, जो सरफेस होती है वो कलर्ड हो जाती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, जबकि ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, जबकि जो सॉल्वेंट ऑफ इंक, जो सॉल्वेंट ऑफ इंक है, सॉल्वेंट ऑफ इंक गोज डीप इनसाइड, गोज डीप इनसाइड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होती है, एब्जॉर्प्शन फास्ट है और एब्जॉर्प्शन स्लो है ऑब्वियसली। और इन दोनों टर्म को हम एक साथ सिंपल कहते हैं जॉब से, मतलब यहां से ए डी हटा दिए, यहां से ए बी हटा दिए, तो दोनों टर्म को एक साथ हम लोग क्या लिख देते, तो जॉब्स। तो ध्यान रखें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों सिमिलर साउंडिंग टर्म है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। इन एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूलर स्पेसीज एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, जबकि इन एब्जॉर्प्शन जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज ऑफ सब्सटेंस होती है दैट गोज डीप इनसाइड एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है और एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। जैसे हम चॉक स्टिक को इंक में डिप करते हैं, तो चॉक स्टिक मतलब चॉक जिससे आप लिखते हैं उसे अगर इंक मतलब स्याही में डुबोएंगे तो जो चॉक स्टिक की सरफेसेस होती है वो कलर्ड हो जाती है, दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। जबकि उसको आप तोड़ कर देखें तो अंदर भीगा हुआ होता है, मतलब जो सॉल्वेंट ऑफ इंक होती है अंदर चली जाती है, दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है, एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। और इन दोनों टर्म को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, तो जॉब्सन कहते हैं, ठीक है। बट हम लोगों को बेसिकली जो स्टडी करनी है दैट इज द एब्जॉर्प्शन। हम लोगों को जो बेसिकली स्टडी करनी एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, तो मूल रूप से वी हैव टू बेसिकली स्टडी, हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है व्हाट, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। तो जो हम लोग को बेसिकली स्टडी करनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस की एब्जॉर्प्शन। तो टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, दो प्रकार की एब्जॉर्प्शन होती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। फर्स्ट वन इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, या इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं फिजिजॉर्प्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में, तो फिजिजॉर्प्शन। एंड सेकेंड वन इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। सेकेंड वन इज केमिकल एब्जॉर्प्शन, या इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं केमिजॉर्प्शन। तो टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, दो प्रकार की एब्जॉर्प्शन होती है। एक होती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरी होती है केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन कहते हैं और केमिकल एब्जॉर्प्शन को शॉर्ट में केमिजॉर्प्शन कहते हैं। तो व्हाट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, तो यदि गैसेस एक्युमुलेट होती है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड ड्यू टू बिग वान डर वाल्स फोर्स, यदि गैसेस एक्युमुलेट होती है
at the surface of solid due to weak van der Waals force। ऑब्वियसली वीक van der Waals force क्या होता है? देखिए वीक फोर्स होता है। ऑब्वियसली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती हैं उसमें इंड्यूस डायपोल होती है। ऑब्वियसली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन या न्यूक्लियस के वाइब्रेशन के कारण इंस्टेंट डायपोल पैदा होती है। मतलब एक इन पर थोड़ी सी निगेटिव, दूसरे के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव, जिसके कारण मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। दैट इज कॉल्ड van der Waals अट्रैक्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है? तो यदि गैसेस एक्युमुलेट होती हो सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर ड्यू टू वीक van der Waals फोर्स, यदि गैसेस एक्युमुलेट होती है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड ड्यू टू वीक van der Waals फोर्स, कहलाता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, या शॉर्ट में कहते हैं क्या? फिज एब्जॉर्प्शन। तो इफ गैसेस एक्युमुलेटेड, अगर हम इफ गैसेस एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, at the surface of solid due to weak van der Waals force, weak van der Waals force is a big force, is called, कहलाता क्या? तो called फिज एब्जॉर्प्शन। उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो फिज एब्जॉर्प्शन मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रखेंगे, यदि सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर गैसेस एक्युमुलेट होता है ड्यू टू van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कहलाता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दैट इज फिज एब्जॉर्प्शन। तो अगर गैसेस एक्युमुलेट होती है मतलब गैसेस मॉलिक्यूल आकर्षित होकर के सॉलिड के सरफेस से जाकर सीधे चिपक गई हो, सीधे जाकर क्या हो गई? तो चिपक गई। तो अगर गैस की मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जाकर साधारण से चिपक गई है van der Waals अट्रैक्शन के कारण, तो वैसे एक्युमुलेशन को, वैसे जमावड़े को, गैसेस मॉलिक्यूल को, वैसे जमावड़े को हम लोग क्या कहते हैं? तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्यों होती है? तो दैट इज ड्यू टू van der Waals फोर्स, एक बिग फोर्स है। तो इफ गैसेस एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड ड्यू टू बिग van der Waals फोर्स इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिज एब्जॉर्प्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिज एब्जॉर्प्शन, तो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ गैस। तो ऑब्वियसली पहली नेचर ऑफ गैस, तो अमाउंट ऑफ गैस एक्युमुलेटेड, गैस की मात्रा जो सॉलिड सरफेस के ऊपर जमा होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ गैस एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। कितनी गैस की मात्रा सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होगी बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, गैस की नेचर कैसी है। तो वह गैस जिसमें मोर van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा मात्रा में जमा होगा, क्योंकि मोर van der Waals अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होती है? तो समान तौर पर हम लोग कहते हैं कि जो मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती है, मतलब वह गैसेस जिसको हम आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर पाते हों, उस गैस में van der Waals अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो वह ज्यादा मात्रा में, मतलब उसमें ज्यादा मात्रा में वह गैस ज्यादा मात्रा में सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होगी बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट में नेचर ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ गैस एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। इन जनरल, सामान्य तौर पर मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस, ऑब्वियसली इन जनरल हम लोग कहते हैं, इन जनरल मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेज जो होती हैं, मतलब वह गैस जिसकी लिक्विफिकेशन आसान होती है, इन जनरल मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस, जो मोर इजिली लिक्विफाइबल गैस होती हैं, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस हैव स्ट्रॉन्गर van der Waals force of attraction
In general, more easily liquefiable gases obviously have या कि more easily gases absorbed readily ज़्यादा तेज से जमा होता बाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बाई फिजिजॉर्प्शन। तो इन जनरल जो मोर लिक्विफाइबल गैसेस होती है एब्जॉर्ब होता रेडली बाई फिजिजॉर्प्शन बिकॉज इट हैव ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर वान डेर वाल्स अट्रैक्शन। तो वह गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई होगा, वह गैस जिसे आप आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे, उस गैसेस में जो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। इस कारण से वो गैस ज़्यादा मात्रा में जमा होगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज द नेचर ऑफ गैस। द अमाउंट ऑफ गैस एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फिजिजॉर्प्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। In general, more easily liquefiable gases have a stronger van der Waals force of attraction। वह गैस जो more easily liquefiable gases होती है वह ज़्यादा मात्रा में सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होती क्योंकि उसमें वान डेर वाल्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। तो जिसमें जो गैस आसानी से लिक्विफाई होता है, जिस गैस की आप लिक्विफिकेशन ईजी होती है, उस गैस में स्ट्रॉन्गर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इससे ज़्यादा आसानी से जमा होता है, ज़्यादा मात्रा में गैस जमा होगा बाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ना सेकेंड वन, दूसरी फैक्टर इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर तो बेसिक बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मोर अमाउंट ऑफ गैस विल एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन। बाई इंक्रीजिंग प्रेशर फिजिजॉर्प्शन बढ़ती है, मतलब मोर अमाउंट ऑफ गैसेस जाकर चिपकेंगी किसके ऊपर, तो सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर। ऑब्वियसली तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को घटाते हो, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को घटाएं तो ध्यान दीजिए टेम्परेचर घटाने से वान डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ता है। टेम्परेचर घटाने से वान डेर वाल्स अट्रैक्शन घटता है, जिसके कारण मोर अमाउंट ऑफ गैसेस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर एक्युमुलेट होंगी। तो सेकेंड फैक्टर जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है दैट इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर फिजिकल एब्जॉर्प्शन गेट इंक्रीज। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे, और अगर आप टेम्परेचर को घटाते हो तो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए टेम्परेचर घटाने से गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यही तो कारण है कि किसी भी गैस की अगर आपको लिक्विफिकेशन करनी है तो उसका टेम्परेचर घटाइए। टेम्परेचर घटाने से क्या होती है, तो वान डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ती है, मतलब और गैस मॉलिक्यूल आपस में नजदीक आएगा। तो ऑब्वियसली किसी गैस की लिक्विफिकेशन कैसे होती, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो पहले उसकी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ले जाइए, फिर प्रेशर लगाइए, गैस की लिक्विफिकेशन हो जाती है। तो ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ेंगी, तो बाई इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर आप प्रेशर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो बाई इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑब्वियसली व्हेन प्रेशर इंक्रीज, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं या कि टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑब्वियसली क्या होती, तो फिजिजॉर्प्शन क्या होता, तो फिजिजॉर्प्शन गेट इंक्रीज। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो प्रेशर बढ़ाने से मोर अमाउंट ऑफ गैसेस सॉलिड के सरफेसेस के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब मोर गैस जमा होगी। अगर आप टेम्परेचर घटाते हैं तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, जिसके कारण मोर अमाउंट ऑफ गैस विल एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएंगे। तो हम लोग को जो बेसिकली स्टडी करनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेसेस के ऊपर गैस की एक्युमुलेशन। तो टू टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट वन इज द फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन, एंड सेकेंड वन इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन और शॉर्ट में इसे कहते हैं केमिजॉर्प्शन।
तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन क्या है? तो यदि गैसेस एक्यूमुलेट होती हो एट द सरफेस ऑफ सॉलिड ड्यू टू बिग वान डर वाल्स फोर्स इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अगर गैसेस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होता हो ड्यू टू बिग वान डर वाल्स फोर्स, मतलब सिंपली गैस के अणुओं के बीच में जो थोड़ा सा आकर्षण होता है उसके कारण अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा हो जा रहा, उसे हम कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। मतलब सीधे गैस जाए और सॉलिड के सरफेस थोड़ा सा चिपक ले तो उसे हम क्या कहेंगे? तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो इफ गैसेस एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड ड्यू टू बिग वान डर वाल्स फोर्स इज कॉल्ड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ गैस। तो गैस की मात्रा जो जमा होती है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। जनरली जो मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं वह ज्यादा मात्रा में सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होती बाई फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वान डर वाल्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। दूसरा प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोर अमाउंट ऑफ गैस जो होगी वो सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगी, मतलब मोर अमाउंट ऑफ गैस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होगी। अगर आप टेम्परेचर घटाते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो वान डर वाल्स अट्रैक्शन है वो बढ़ती है, जिसके कारण मोर अमाउंट ऑफ गैस एक्यूमुलेट होगी बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ाइए और टेम्परेचर घटाइए तो क्या होगी? तो मोर अमाउंट ऑफ गैस एक्यूमुलेट होगी एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है रिवर्सिबल इन नेचर होती है, मतलब यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा, मतलब ज्यादा मात्रा में गैस जमा हो रहा, मतलब प्रेशर बढ़ाने से और टेम्परेचर घटाने से गैस की मोर अमाउंट सॉलिड के सरफेस से चिपक रही है। लेकिन अगर कंडीशन को रिवर्स कर दे, ऑब्वियसली ऑन रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो गैसेस से एक्यूमुलेट हुई है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड वो हटना शुरू हो जाएगा। मतलब यदि आप प्रेशर को घटाना शुरू कर दें और टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दें तो जो गैसेस जाकर चिपक गया था सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर बाय वान डर वाल्स अट्रैक्शन, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? हटने लगेगा, मतलब डीजॉर्प्शन होने लगेगी। तो ऑब्वियसली जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है रिवर्सिबल इन नेचर होता है, मतलब ऑन रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली क्या होती है? तो गेट रिमूव्ड। तो ध्यान रखें फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है? रिवर्सिबल इन नेचर होती है। ऑब्वियसली अनडॉटेडली नो डाउट फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है, चाहे कोई भी एब्जॉर्प्शन हो फिजिकल हो या केमिकल हो वो एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन जिसकी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है क्वाइट लो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरी बिग अट्रैक्शन है। आपको मैंने बताया था जितनी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बिग अट्रैक्शन होने के कारण जो हीट रिलीज होती है वो बहुत कम होती है। मतलब हम लोग कहते हैं जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन की क्वाइट लो होती, बहुत कम होती, क्योंकि अट्रैक्शन वीक है। यहाँ सॉलिड और गैस मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक है। इस कारण से जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन की क्वाइट लो होती है। इसे नोट करिए। Now third characteristics of physical absorption is reversible nature। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल एब्जॉर्प्शन की दैट इज द रिवर्सिबल नेचर। तो जो गैसेस एक्यूमुलेट हुई है, गैसेस जो एक्यूमुलेट हुई है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर, ऑब्वियसली जो गैसेस एक्यूमुलेट हुई है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर, गैसेस जो एक्यूमुलेट हुई एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो रिवर्स हो जाती है। मतलब जो गैसेस एक्यूमुलेट हुई है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? तो हटने लगता है। ऑब्वियसली वो धीरे धीरे क्या होता है? हटने लगता है। कब? तो जब आप कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिवर्स करते हैं। तो गैसेस एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन गेट रिमूव्ड ऑन रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर घटा रहे थे, तो मोर अमाउंट ऑफ गैस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो रही थी। यदि आप प्रेशर को घटाना शुरू कर देंगे और टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो सिर्फ चिपका हुआ ही, कोई यहां पर रासायनिक बंधन नहीं बना है। इस कारण से यदि हम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिवर्स करते हैं, मतलब अगर हम प्रेशर को घटाते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
तो जो गैसेस एक्युमुलेट हुई है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर वो हटना शुरू हो जाता है, मतलब डिजॉर्प्शन होने लगेगी, मतलब ये रिवर्सेबल इन नेचर होता है। तो बेसिक ध्यान रखेंगे, बाई रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, बाई रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बाई रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो गैसेस हुई है, गैसेस एक्युमुलेटेड, ऑब्वियसली जो गैसेस एक्युमुलेट हुई है, गैसेस एक्युमुलेटेड at the surface of solid, at the surface of solid, at the surface of solid get removed, and at the surface of solid by physical absorption, physical absorption के कारण, physiabsorption के कारण, मतलब जो जैसे जाके चिपका हुआ get removed, so it is, इसलिए क्या होता है, so it is reversible in nature, इसलिए क्या है, रिवर्सेबल इन नेचर है। तो ऑब्वियसली जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है वो रिवर्सेबल इन नेचर होती है, मतलब यदि आप प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को घटाएं तो मोर अमाउंट ऑफ गैस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा हुई बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन, लेकिन आप कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को रिवर्स करिए, मतलब प्रेशर को घटाइए और टेम्परेचर को बढ़ाइए, तो जो गैस की मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेसेस से चिपकी हुई थी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, तो हटने लगेगी, मतलब ये रिवर्सेबल इन नेचर होती है। नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली अनडाउटेडली कोई भी एब्जॉर्प्शन हो, अनडाउटेडली एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, मतलब कहीं भी मॉलिक्यूलर स्पेसिस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होंगी, कहीं भी मॉलिक्यूलर स्पेसिस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होगी तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो क्वाइट लो होती है, मतलब अगर एक मोल गैस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा हुई बाय वान डर वाल्स अट्रैक्शन बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन, उसमें जो हीट रिलीज होती है वो बहुत कम होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, तो अगर एक मोल गैस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होता है बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन, उसमें रिलीज हुई एनर्जी, तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फिजिजॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, तो एक मोल गैस अगर सॉलिड के सरफेस के ऊपर जमा हो, एक मोल गैस अगर सॉलिड के सरफेस के ऊपर जमा हो बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फिजिजॉर्प्शन इज क्वाइट लो, ये बहुत ही लो होती है, क्वाइट लो। ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं ये अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली 2 किलो जूल पर मोल से ऑब्वियसली 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, किलो जूल पर मोल के आसपास, मतलब ये ऑब्वियसली बहुत ही कम होता है, क्वाइट लो, ड्यू टू, ऐसा होता है ड्यू टू बिग वान डर वाल्स अट्रैक्शन, ड्यू टू बिग वान डर वाल्स अट्रैक्शन, ऐसा होता है बिग वान डर वाल्स अट्रैक्शन के कारण। तो जो बेसिक जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है फिजिकल एब्जॉर्प्शन की वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत कम है, जो गैस की मॉलिक्यूल है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर ऑब्वियसली जमा हुई है, कि सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा हुई है ड्यू टू बिग अट्रैक्शन, ऑब्वियसली ये 20 किलो जूल पर मोल है, 20 किलो जूल पर मोल से 40 किलो जूल पर मोल। नाउ फिफ्थ वन इज सरफेस एरिया। फिफ्थ फैक्टर इज अ सरफेस एरिया। तो ऑब्वियस है जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी ज्यादा गैस की मॉलिक्यूल सरफेसेस के कांटेक्ट में आएंगी, मतलब उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, चाहे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो चाहे कोई भी एब्जॉर्प्शन हो। तो ग्रेटर भी सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होती है उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, कोई भी एब्जॉर्प्शन चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो। तो ग्रेटर भी सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा ग्रेटर भी सरफेस एरिया, ग्रेटर भी सरफेस एरिया, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी हाइयर बिल, उतनी ज्यादा क्या होगी, तो हाइयर बिल वाट एब्जॉर्प्शन, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, चाहे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन हो। तो व्हाट इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, तो यदि गैसेस एक्युमुलेट होती हो सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर ड्यू टू बिग वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहलाता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ गैस। तो ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ गैस एक्युमुलेट होती है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। इन जनरल जो मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर वान डर वाल्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। सेकेंड फैक्टर, जो दूसरी फैक्टर थी, दैट इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑब्वियसली
अगर प्रेशर हाई रखेंगे तो मोर गैस की मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में आएगी, मतलब ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो बाई इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती है इंक्रीज करती है, रिवर्सेबल इन नेचर। ऑब्वियसली यहाँ पर जो गैसेस होती है वो सीधे सिर्फ चिपका हुआ होता है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर बिग वान डेर वाल्स के कारण। इसलिए जब हम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को रिवर्स करते हैं, मतलब यदि हम प्रेशर को बढ़ाएं, प्रेशर को घटाएं और टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो जो गैसेस एक्यूमुलेट हुई है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो रिमूव होने लगती है, मतलब डीजॉर्प्शन होने लगता है, मतलब ये रिवर्सेबल इन नेचर होती है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली यहाँ पर जो गैस फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो गैस की मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर एक्यूमुलेट हुई है दैट इज ड्यू टू बिग वान डेर वाल्स अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन बहुत कम है। तो आपको मैंने बताया था केमिकल बॉन्ड में जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बिग बॉन्ड बन रहा, इससे एनर्जी भी बहुत कम रिलीज होती है। ऑब्वियसली कोई भी एब्जॉर्प्शन हो वो तो एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन यहाँ जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो क्वाइट लो होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 किलो जूल पर मोल से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास में होती है। सरफेस एरिया, ऑब्वियस है जितनी ज्यादा सरफेसेस एरिया होंगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, चाहे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो या केमिकल एब्जॉर्प्शन हो। यही कारण है कि ऑब्वियसली गैसेस को एब्जॉर्ब कराने के लिए हम लोग फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल को डालते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े को डालते हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिएगा, अगर बड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिएगा, बड़ा सा टुकड़ा डालते इतना ही सरफेस एरिया होगा, लेकिन इसी को अगर आप तो ऑब्वियसली तोड़ दे तो ऑब्वियसली जैसे तोड़ दे तो इधर भी सरफेस एरिया हो गया, इधर भी सरफेस हो गया, इधर भी सरफेस एरिया हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, ऑब्वियसली इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। तो जितना छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे उतनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी, मतलब उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, नाउ केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है? तो जैसा केमिकल मतलब केमिकल बॉन्डिंग होगी, तो सेकेंड वन इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन? ये केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है? तो गैसेस एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर मोलिकुलर स्पेसीज एक्यूमुलेट होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो केमिकल मतलब यहां केमिकल बॉन्ड से है। तो इफ गैसेस एक्यूमुलेट अगर गैसेस एक्यूमुलेट होती है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय formation of chemical bond is called, कहलाता क्या? तो is called chemical एब्जॉर्प्शन। उससे हम लोग क्या कहते हैं? that is called chemical एब्जॉर्प्शन। तो यदि गैसेस एक्यूमुलेट होती है at the surface of solid by formation of chemical bond is called chemical एब्जॉर्प्शन। obviously chemical bond may be covalent or ionic. Chemical bond may be covalent और ionic. Chemical bond may be covalent और ionic. जो chemical bond होगी या तो कोवलेंट होगी या आयनिक होगी। तो यदि गैसेस एक्यूमुलेट होती है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल बॉन्ड में भी कोवलेंट और आयनिक। ध्यान रखें, केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ध्यान दें, जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कैसे होती है? तो केमिकल बॉन्ड में क्या होता है? अगर कहीं भी बॉन्ड बन रहा है तो पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो बेसिक केमिकल एब्जॉर्प्शन पुराने बॉन्ड टूटते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने में हमें अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी लगती है। एनर्जी कहां से आएगा? तो टेम्परेचर से। तो इन केमिकल एब्जॉर्प्शन में पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। इसीलिए बेसिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है? इन केमिकल एब्जॉर्प्शन
फर्स्ट क्या होती है इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली ब्रेकिंग, फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, देन मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, तब मेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है, देन मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, तब बॉन्ड की मेकिंग होती है। सो इसीलिए जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, केमिकल जो एब्जॉर्प्शन होता रिक्वायर, मतलब इसमें लगता है रिक्वायर हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। मतलब बॉन्ड को तोड़ना तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी कहां से आएगा, तो हीटिंग से आएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर होती है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर करेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ेंगी। तो ये कह रहे हैं इन केमिकल एब्जॉर्प्शन फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड देन मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, सो केमिकल एब्जॉर्प्शन रिक्वायर हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसीलिए हेंस केमिकल एब्जॉर्प्शन रिक्वायर करता है, सो केमिकल एब्जॉर्प्शन रिक्वायर करता है हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन, सो इसलिए हेंस जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, सो इसलिए जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। तो बेसिक केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, तो कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, गैसेस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा हो बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल एब्जॉर्प्शन। और गैसेस एक्युमुलेट होती हो एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल एब्जॉर्प्शन। वो केमिकल बॉन्ड या तो कोवलेंट होगी या तो आयनिक होगी। तो तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में होती क्या, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे तब नए बॉन्ड बनेंगे। मतलब पुराने बॉन्ड अगर तोड़ने हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो टेम्परेचर कहां से आएगा, एनर्जी कहां से आएगा, तो टेम्परेचर से। तो हायर टेम्परेचर करना होगा, मतलब हायर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन कहा जाता है एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। इन केमिकल एब्जॉर्प्शन फर्स्ट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड देन मेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, सो केमिकल एब्जॉर्प्शन रिक्वायर हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो केमिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन, इसलिए इसे एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। समटाइम्स physical absorption and chemical absorption take place simultaneously and it is not easy to ascertain type of absorption. Sometimes आप देखेंगे sometimes physi jobs मतलब physical absorption, physi jobs and chemi absorption take place and chemi absorption take place simultaneously, दोनों क्या होती है, तो साथ साथ होती है। एंड इट इज नॉट ईजी, और ये आसान नहीं होता, इट इज नॉट ईजी टू ए सर्टेन, मतलब पता करना ए सर्टेन टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो समटाइम्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन साथ साथ होती है, और ये आसान नहीं होता पता करना कि कौन सी एब्जॉर्प्शन हो रही है। ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ लो टेम्परेचर, ऑब्वियसली ध्यान दें यहां पर क्या होगी, तो हियर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, यहां पर क्या होगी, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर, यहां पर क्या होती है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर और फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगी विच गेट पास इनटू, मतलब वो चेंज कर जाता है, विच गेट पास इनटू मतलब चेंज कर जाता है इनटू केमिकल एब्जॉर्प्शन at higher temperature, chemical absorption at higher temperature। तो बेसिक ध्यान दें कि समटाइम्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन साथ साथ होती है, और ये इजी नहीं होता पता करना कि कौन से एब्जॉर्प्शन हो रही है। मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर वो चेंज कर जाता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन एट हायर टेम्परेचर। तो व्हाट द केमिकल एब्जॉर्प्शन, तो केमिकल मतलब यहाँ केमिकल बॉन्ड से है, एब्जॉर्प्शन मतलब एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस। तो यदि गैसेस एक्युमुलेट हो रही है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल बॉन्ड में भी कोवलेंट और आयनिक। इन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होंगी, तो पहले पुराने बॉन्ड टूटेंगे फिर नए बॉन्ड बनेंगे, और इसके लिए आपको क्या लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर लगेगी, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। इसीलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं।
समटाइम्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, और इसे पता नहीं, आसान नहीं होता पता करना कि कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रही है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर वो पास कर जाता है, चेंज कर जाता है किस में, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। जैसे अगर आप किसी कंटेनर के अंदर, यदि किसी कंटेनर के अंदर हार्डन गैस है, ऑब्वियसली अगर किसी कंटेनर के अंदर हार्डन गैस है, उसमें फाइनली डिवाइडेड ऑब्वियसली निकेल को डाल दीजिए, और इसके अंदर हार्डन गैस है और इसमें फाइनली डिवाइडेड निकेल के पार्टिकल को डाल दिए, तो पहले क्या होता है, तो हार्डन की जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जाके चिपकता है बाय फिजिज ऑप्शन। पहले क्या होता, तो पहले ऑब्वियसली जो हार्डन की मॉलिक्यूल है वह सॉलिड के सरफेसेस से जाकर चिपकता है बाय अट्रैक्शन, मतलब सिंपली जाकर चिपक गया फिजिकल एब्जॉर्प्शन के कारण। लेकिन जब टेम्परेचर, ये कब हो रहा है, तो लो टेम्परेचर पर, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहीं पर क्या होगा, तो बॉन्ड टूट जाएंगे। पहले इसको आप नोट डाउन करिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे, तो समटाइम्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड इट इज नॉट इजी टू असर्टेन टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर गेट पास इनटू केमिकल एब्जॉर्प्शन एट, ऑब्वियसली हार्डन गैस, जो हार्डन गैस होती है एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ निकेल, first by physical absorption, which change into chemical absorption, at higher temperature. जैसे अगर किसी कंटेनर के अंदर हार्डन गैस है, उसमें आप क्या करें, तो फाइनली डिवाइडेड निकेल को डाल दीजिए। तो ये हाइड्रोजन गैस की जो मॉलिक्यूल है वो निकेल के सरफेसेस के ऊपर जमा हो जाएंगी, होगी बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ये निकेल के सरफेसेस के ऊपर ऑब्वियसली जमा होगी किसके कारण, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के कारण। कब, तो लो टेम्परेचर पर, ऑब्वियसली कब, तो एट लो टेम्परेचर, एट निकेल फर्स्ट बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर। कब, तो एट लो टेम्परेचर पर। लेकिन अब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, लेकिन यहीं पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो क्या होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हार्डन के बीच की जो बॉन्ड है, वो ब्रेक कर जाएंगी और निकेल के साथ बॉन्ड कर जाएगा। हार्डन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएंगे और निकेल के साथ बॉन्ड कर जाएगा। मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन चेंज कर जाता है किस में, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो चेंज कर जाता है किस में, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में। ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हार्डन की जो बीच बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगी और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, तो सॉलिड के एटम के साथ। मतलब ये क्या हो गई, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगी। ये क्या हुई, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगी। कब, तो हायर टेम्परेचर पर, एट हायर टेम्परेचर। तो ये कह रहा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लोअर टेम्परेचर वो चेंज कर जाता है किस में, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन एट हायर टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली समटाइम्स इट इज नॉट इजी टू असर्टेन टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली समटाइम्स साइमल्टेनियसली होती है। ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर वो चेंज कर जाता है किस में, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। तो व्हाट इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या हुई, तो एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर गैसेस मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर स्पेसिस सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा हो रही है बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो कहलाता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वहां पर जो केमिकल बॉन्ड होगी या तो कोवलेंट होगी या तो आयनिक होगी। ऑब्वियसली केमिकल एब्जॉर्प्शन में पहले पुराने बॉन्ड टूटते फिर नए बॉन्ड बनते हैं, इसलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन, समटाइम्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली साथ साथ होती है और
वहां पर यह पता करना मुश्किल होता है कि गैसेस जो जमा हुई है किस के कारण, फिजिकल एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन के कारण। फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर होती है और केमिकल एब्जॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर, मतलब गैसेस पहले जमा होती है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर जो चेंज कर जाता है केमिकल एब्जॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। जैसे हाइड्रोजन गैस एक्युमुलेट हो जाता है सरफेस ऑफ निकेल बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर जो चेंज कर जाता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं। तो ऑब्वियसली जो केमिकल एब्जॉर्प्शन, पहला तो नेचर ऑफ गैस, हर जगह केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। नेचर ऑफ गैस, ऑब्वियसली हर जगह केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं होती। केमिकल एब्जॉर्प्शन वहीं पर होती है जहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की संभावना होती है, मतलब इट इज हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब हर जगह नहीं होता, ये विशेष जगह होता है। स्पेसिफिक मतलब विशेष जगह होता है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन ओनली टेक प्लेस वेयर देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन वहीं पर होती है जहां पर कुछ संभावना होती है केवल केमिकल बॉन्ड बनने की, मतलब इट इज हाईली स्पेसिफिक। ये क्या होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ही क्या होती है, इट इज हाईली स्पेसिफिक, मतलब इट टेक प्लेस ओनली वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इट इज हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन ओनली टेक प्लेस वेयर देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ये हाईली स्पेसिफिक होती है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखें, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओनली वेयर देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, सो इट इज हाईली स्पेसिफिक। सेकेंड वन, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल एब्जॉर्प्शन की, दैट इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऑब्वियसली प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑब्वियसली अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली एट हायर प्रेशर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड सर्फेसेस। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगी, तो सॉलिड के सर्फेसेस के कांटेक्ट में आएंगी। तो ज्यादा मॉलिक्यूल अगर सॉलिड के सर्फेसेस के कांटेक्ट में आएंगी तो ज्यादा एक्युमुलेशन होगी, चाहे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गेट इन कांटेक्ट विद सॉलिड सर्फेसेस। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगी, मतलब ज्यादा जमा होगा बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन या केमिकल, दोनों में से भी होता है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में आएंगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल जमा होंगी। तो बेसिक प्रेशर बढ़ाने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है और केमिकल एब्जॉर्प्शन भी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को यहां पर बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, तो जो पुराने बॉन्ड होंगे टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ध्यान रखें, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल चिपका हुआ होता है वो भी हट जाता है। मतलब केमिकल फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जितना कम टेम्परेचर रखेंगे वान डर वाल्स अट्रैक्शन उतनी ज्यादा रहेगी, मतलब उतनी ज्यादा गैस की मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर जमा होगी बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तब, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो पुराना बॉन्ड, पहले बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो बॉन्ड बनेगा कैसे। तो बेसिक केमिकल एब्जॉर्प्शन कराने के लिए टेम्परेचर को हमें क्या करना होता है, तो बढ़ाना होता है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में प्रेशर एंड टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, और आप प्रेशर को बढ़ाते बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या होती है, जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन गेट इंक्रीज, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, तो गेट इंक्रीज। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, तो इंक्रीज करती है। थर्ड वन, तीसरी, इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर। अब जरा देखिए, इरिवर्सिबल इन नेचर जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है इरिवर्सिबल होती कि क्यों, मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हुई, तो जो गैस की मॉलिक्यूल है वो पहले गैस की जो मॉलिक्यूल है सॉलिड के सरफेस के साथ क्या बना दिया, तो केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड बना लिया, अगर आप कंडीशन को रिवर्स करिए, कंडीशन को रिवर्स करिए मतलब टेम्परेचर घटाइए, तो टेम्परेचर घटाने से बॉन्ड थोड़ी टूट जाएंगे, टेम्परेचर घटाने से बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ऑन रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो गैस एक्युमुलेट हुई है सॉलिड के सरफेसेस के ऊपर बाय केमिकल एब्जॉर्प्शन, वो हटेगा नहीं कि क्यों, क्योंकि बिल्कुल है ना मजबूत बंधन बना लिया है। तो अगर रासायनिक बंधन बना लिया
और उसके बाद अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं मतलब जो गैस जमा हुई वो हटेगा ही नहीं। जब गैस हटेगा नहीं मतलब ये इरिवर्सिबल होता, तो ऑब्वियसली ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। ऑब्वियसली इन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, तो केमिकल जो गैसेस एक्युमुलेट होता है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ऑब्वियसली इन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो गैसेस एक्युमुलेट होती है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड मतलब कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। इसलिए यदि आप कंडीशन को रिवर्स करेंगे मतलब अगर टेम्परेचर को घटाएं, प्रेशर को घटाएं, तो जो गैसेस एक्युमुलेट हुई है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय केमिकल एब्जॉर्प्शन वो हटेगी नहीं, मतलब ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। मतलब आपने प्रेशर बढ़ा करके, टेम्परेचर बढ़ा करके, प्रेशर बढ़ाया तो ज्यादा गैस की मॉलिक्यूल सॉलिड के कांटेक्ट में आई, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो बॉन्ड टूट गया, फिर बन गया नया कोवलेंट बॉन्ड। और उसके बाद आप कहेंगे नहीं टेम्परेचर में घटाऊंगा, तो अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो अब जो बॉन्ड बन गया वो टूटेगा थोड़ी। अब बॉन्ड टूटेंगी नहीं मतलब ये इरिवर्सिबल होगी, मतलब फिर से ये गैस जो जमा हो गया बाय केमिकल एब्जॉर्प्शन वो हटेगा नहीं। मतलब जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है इरिवर्सिबल होती, जबकि ध्यान दीजिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होती। क्यों? क्योंकि वहां से गैस जाकर सिंपल चिपका हुआ था। अगर आप कंडीशन को रिवर्स करेंगे तो जो गैस चिपका हुआ था वो धीरे धीरे क्या होगा, तो हटना शुरू हो जाता था। तो ध्यान रखेंगे इरिवर्सिबल नेचर होता, मतलब यदि टेम्परेचर को घटाएं और प्रेशर को घटाएं तो जो गैस जमा हुई है बाय केमिकल एब्जॉर्प्शन वो हटती नहीं है। फोर्थ वन, हाई, इसकी जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती हाई होती है, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसकी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती, तो हाई होती है। ऑब्वियसली केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होती, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता, मतलब यहां कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड बनती है। तो ऑब्वियसली जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। मतलब ऑब्वियसली इसका जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है लगभग 40 किलो जूल पर मोल से 400 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। मतलब इसका जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो क्वाइट हाई होता है। ऑब्वियसली फिफ्थ वन इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो कोई भी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतनी ज्यादा गैस की मॉलिक्यूल, उतनी ज्यादा मॉलिक्यूलर स्पेसिस सरफेसेस के कांटेक्ट में आएंगी, उतना ज्यादा क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन होगा, चाहे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो और केमिकल एब्जॉर्प्शन हो। तो अगर हम लोग दोनों में कंपैरिजन, ऑब्वियसली बोर्ड में पूछता है कि व्हाट इज द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन, दोनों में कंपैरिजन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, तो इफ गैसेस एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, if gases accumulated at the surface of solid due to big van der Waals force of attraction is called physical absorption. Chemical absorption क्या है, तो if gases accumulated at the surface of solid by formation of chemical bond that is covalent or ionic bond that is called chemical absorption. Obviously जो physical absorption होती है, physical absorption जो होती है वह physical absorption जो होती है वहां पर होती है जहां पर van der Waals attraction ज्यादा होता है। तो बेसिक ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर जगह हर मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ van der Waals अट्रैक्शन होती है। मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, कहीं भी अगर van der Waals अट्रैक्शन रहेगा तो गैस जाकर सॉलिड के सरफेस से जाकर चिपक जाएंगी। जबकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होती है हाईली स्पेसिफिक होती है, मतलब वहीं पर होती है जहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की संभावना होती है। ध्यान रखें फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म होती है, सिंपल चिपकना ही है, तो बॉन्ड थोड़ी बनाना, चिपकना तो एक के ऊपर दूसरे चिपका हुआ, दूसरा के ऊपर तीसरा लेयर चिपका हुआ, मतलब मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता, तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में मोनो लेयर फॉर्मेशन होती है, मतलब एक, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड बनानी है तो ऑब्वियसली केमिकल बॉन्ड बनेगी कभी कैसे, तो ऑब्वियसली सॉलिड के एटम के साथ बनेगी। तो ऑब्वियसली सॉलिड के एटम के साथ बनना मतलब एक ही लेयर बनना है। तो ध्यान रखें केमिकल एब्जॉर्प्शन में मोनो लेयर फॉर्म होती है, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर फॉर्म होती है। ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल इन नेचर होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन यदि आप प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर घटाएं, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, और टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा van der Waals अट्रैक्शन होती है। तो प्रेशर बढ़ाएं टेम्परेचर घटाएं तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगी, यदि प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को बढ़ाएं तब जाकर क्या होगी, तो ज्यादा मात्रा में केमिकल एब्जॉर्प्शन होगी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती, तो रिवर्सिबल इन नेचर होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, रिवर्सिबल इन नेचर होती है, मतलब जो गैसेस एक्युमुलेट हुई है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो रिमूव हो जाएंगी यदि कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को रिवर्स करेंगे। जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया उसके बाद
कंडीशन को रिवर्स करेंगे तो जो गैसेस एक्युमुलेट हुई है बाय फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड वो हटेगी नहीं, मतलब इरिवर्सिबल नेचर होती है। केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन चाहे केमिकल एब्जॉर्प्शन हो, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होंगी उतनी ज़्यादा फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो ये डिफरेंस हो गया फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में। ऑब्वियसली नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये बोर्ड में आता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ बार, एडजॉर्प्शन ऑफ थर्म, एडजॉर्प्शन ऑफ ट्री, और इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में इसमें फिनिश कर दूंगा, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ओके, बाय।